Hello, good afternoon to you all. Last lecture, we had finished with the utility. We had seen the law of diminishing marginal utility and its assumptions and exceptions. तो यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट हमने की कंज्यूमर्स बिहेवियर में। तो वहां पे हमने देखा दैट कंज्यूमर किसको कहते हैं? दैट वी आर कॉल्ड एज ना कंज्यूमर, दोज हू डिमांड। तो हम लोग कोई भी चीज क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज इट हैज ए यूटिलिटी। तो हम लोग कोई भी चीज क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, बिकॉज इट सेटिस्फाइज अवर वांट। सो यूटिलिटी इज द बेसिस विद लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का बेस क्या है? यूटिलिटी। हम लोग कोई भी चीज कमोडिटी क्यों डिमांड करेंगे? क्योंकि वो हमारी वांट पूरी करती है, यानी कि अगर उसमें यूटिलिटी रहेगी then only we will demand the commodity. Then what is the demand? तो फिर डिमांड किसको कहेंगे? In ordinary language we will define the demand as the desire for a commodity backed by willingness and ability to pay for that commodity. Understand what is the demand? Demand is the desire. What is demand? Demand is the desire for the commodity backed by willingness and ability to pay. यानी कि मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड क्या है? डिजायर है। कोई भी डिजायर को क्या हम लोग डिमांड कहेंगे? नो। द डिजायर which is backed by willingness, इच्छा। विलिंगनेस किसकी इच्छा? विलिंगनेस टू पे, यानी कि वो कमोडिटी के लिए पेमेंट करने की इच्छा। और उसके साथ और क्या चाहिए? एबिलिटी टू पे। सो विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, यानी कि पैसे देने की इच्छा चाहिए और साथ साथ एबिलिटी टू पे, यानी कि क्या? हमारे पास परचेसिंग पावर भी रहनी चाहिए, तो ही वो डिजायर को हम लोग क्या कहेंगे? डिमांड। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड? डिमांड मीन्स द डिजायर फॉर द कमोडिटी backed by willingness and ability to pay for that commodity. So इसीलिए any desire cannot be called as a demand. कोई भी डिजायर को हम लोग डिमांड नहीं कह सकते until and unless ये तीन चीजें उसमें रहेगी। कौन सी तीन चीजें? डिजायर, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। ओके, तो अगर ये तीन चीजें अगर रहेगी तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल बेगर यानी कि भिखारी। A beggar desire to purchase a car. अभी भिखारी कार के शोरूम के बाहर खड़ा है और कार देखे उसको इच्छा हो गई कि उसको भी कार चाहिए। अभी इच्छा किसी को भी हो सकती है। नाउ कैन वी कॉल दिस डिजायर एज डिमांड? अभी बेगर की जो डिजायर है, क्या हम लोग उसको डिमांड कह सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट कॉल्ड दिस डिजायर एज डिमांड। तो अभी बेगर की डिजायर को हम लोग डिमांड क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि उसके पास डिजायर तो है लेकिन क्या नहीं है, विलिंगनेस भी है, यानी कि पैसे देने की इच्छा भी है, डिजायर भी है, लेकिन क्या नहीं है, एबिलिटी टू पे, यानी कि उसके पास एबिलिटी टू पे, परचेसिंग पावर, यानी कि पैसा ही नहीं है। इच्छा तो है, पेमेंट करने की भी इच्छा है, लेकिन क्या नहीं है, पेमेंट यानी कि पैसे ही नहीं है। देयरफॉर हिज डिजायर कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन डिमांड। तो इसीलिए बेगर की जो डिजायर है उसको हम लोग डिमांड नहीं कह सकते। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ रिच पर्सन हु इज अ माइजर। अभी एक रिच पर्सन है, भले वो रिच पर्सन है लेकिन वो कैसे है, माइजर है, माइजर कंजूस आदमी। अभी उसके पास पैसे तो बहुत है, गया शोरूम में, he also saw the same car and he desired to have that car, desired to purchase the car. तो अभी ये रिच पर्सन है, नाउ कैन वी कॉल्ड his desire as a demand? तो अभी ये जो बेगर है, सॉरी ये माइजर जो है, अब ये जो माइजर पर्सन की डिजायर को क्या हम लोग डिमांड कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कॉल्ड हिज डिजायर एज अ डिमांड। तो अब ये माइजर पर्सन की डिजायर को भी हम लोग डिमांड नहीं कह सकते। क्यों? अभी माइजर के पास डिजायर है, उसको कार चाहिए, he is also having the ability to pay, रिच है उसके कारण उसके पास पैसे भी बहुत है, एबिलिटी टू पे है, एबिलिटी टू पे मीन्स उसके पास पैसे भी बहुत है। फिर उसके पास क्या नहीं है, विलिंगनेस टू परचेज, यानी कि इच्छा भी है, इच्छा तो बहुत है, पैसे भी बहुत है, लेकिन क्या नहीं है, विलिंगनेस टू पे, यानी कि वो प्राइस सुन के बाहर आ जाएगा। तो ही विल नॉट बी रेडी टू पे दैट मच अमाउंट टू परचेज द कार। So he therefore his demand, his desire cannot be called as a demand. तो उसकी डिजायर को भी, जो माइजर पर्सन है उसकी डिजायर को भी हम लोग डिमांड नहीं कह सकते। नाउ नेक्स्ट विल सी दैट द डेफिनेशन। अब यहाँ पे वी कैन सी द डेफिनेशन गिवन बाय द बेनहैम। अभी बेनहैम क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर एनीथिंग at given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. Now we can say that we can explain in short. तो अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बताएंगे, that demand can be, डिमांड क्या है, डिमांड इज द units or amount of commodity which the person is willing to purchase at a given price at a given point of time. बेनहम की डिमांड, बेनहम की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बताएंगे, डिमांड फॉर एनीथिंग इज द अमाउंट ऑफ it which the buyer or which the person is ready to buy at a given price at a given point of time. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्राइस पे बायर कितना अमाउंट, कितना यूनिट्स परचेस करने के लिए रेडी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड। ओके, डिमांड इज मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ इट और अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच द पर्सन इज रेडी टू बाय और विलिंग टू बाय at given price at a given point of time. So these are the features, some of the features of demand. क्या features है,
दैट डिमांड इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पर्सन, टाइम, प्लेस वेयर द कमोडिटी इज कंज्यूम। ओके, तो पर्सन से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, उसकी इनकम से रिलेटेड है और प्लेस से रिलेटेड। पर्सन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, डिमांड विल चेंज। इनकम चेंज हो गया, अगेन डिमांड विल चेंज। Therefore, it is a relative concept. Then it is expressed with the reference to the time and the price. डिमांड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? We express with reference to time and the price. जैसे बेंथम ने क्या कहा है कि it is the amount which the person is ready to buy at given price and given point of time. एक पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूमर, बायर कितना अमाउंट, कितनी यूनिट्स परचेस करने के लिए रेडी है। तो यानी कि 5 रुपीज पे कितना यूनिट कंज्यूमर बाय करेगा, कितना बाय करने के लिए रेडी है। तो यानी कि इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम और प्राइस। तो इसीलिए डिमांड ये हमेशा प्राइस में या टाइम में उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो अभी हम लोग डिमांड शेड्यूल क्या है वो देखें। नाउ व्हाट इज द शेड्यूल? तो अभी शेड्यूल किसको कहते हैं? शेड्यूल मीन्स व्हाट? टेबल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल मीन्स व्हाट? टेबुलर representation of the relationship between price and quantity demanded. Tabular representation of the relationship between price and quantity demanded is called as a demand schedule. Understand? डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? टेबल। शेड्यूल मीन्स टेबल। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो टेबल प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन बता रहा है, वो टेबल को हम लोग क्या कहेंगे? डिमांड शेड्यूल। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप between price and quantity demand। तो डिमांड शेड्यूल दो टाइप के रहते हैं। कौन सी दो टाइप? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। नाउ विल सी दैट व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? दैट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स व्हाट? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सेम वे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप between price and quantity demanded by an individual consumer। एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल यानी कि क्या? एक सिंगल कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कमोडिटी के कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कमोडिटी के कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ये बताने वाला जो टेबल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडिविजुअल
demand schedule. Okay, so individual means what? Tabular representation of the price and quantity demanded by an individual buyer. तो अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी कि एक ही कंज्यूमर है तो यहाँ पे कॉलम एक ही आएगा, यहाँ पे प्राइस आएगा. तो हियर वी कैन सी दैट वी हैव टेकन द कमोडिटी एक्स. तो यहाँ पे प्राइस लिया है कमोडिटी एक्स का, और यहाँ पे वी हैव टेकन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड इन केजी. तो अभी जैसे शुरुआत में प्राइस कितनी दी है? 10 रुपीज. When the price is 10 rupees, quantity demanded is say 1 unit. जब भी प्राइस 10 रुपीज था, क्वांटिटी कितना डिमांड किया? 1 यूनिट. तो अभी यहाँ पे प्राइस कम हो गया. प्राइस अगर डिक्रीज हुआ, if the price decreases, what will happen to the demand? The price fall, demand rises. अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइज होगा. When the price decreases from 10 rupees to 8 rupees, demand increases from 1 unit to 1 kg to 2 kg. If the price falls further, 6 rupees, demand increases to 3 kg. If the price falls to 4 rupees, demand increase again. It increases to say 4 kg. तो इस तरह से when price fall, demand rises. There is an inverse relationship between the price and quantity demand. तो अभी ये जो इनवर्स रिलेशन है हम लोग कैसे बताएंगे? We can explain with the help of demand curve. Okay, तो अभी डिमांड कर्व किसको कहते हैं? What is the demand curve? तो डिमांड कर्व इज नथिंग बट ग्राफ. कर्व यानी के ग्राफ. तो ये जो टेबल दिया है हम लोग उसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर प्रेजेंट करेंगे तो व्हाट वी गेट दैट इज कॉल्ड एज ना डिमांड कर्व. तो अभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. What is the individual demand curve? Graphical representation of the individual demand schedule is called as individual demand curve. Graphical representation of individual demand schedule. तो अभी वो कैसे करेंगे फिर? तो यहाँ पे we can see. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो here we'll draw the graph. We'll take the same example. यहाँ पे this is our x axis, ये हमारा x axis है. X axis पे we will write down the quantity of a commodity x. X axis से हम लोग commodity x ले रहे हैं, वो किस में काउंट करें हम लोग? We are measuring it in a kg. Then here y axis. Y axis पे हम लोग क्या लेंगे? Y axis पे we will measure the price of commodity x. Y axis पे हम लोग क्या ले रहे हैं? प्राइस ले रहे हैं. तो पहले प्राइस we'll write over here the quantity 1, 2, 3, 4. It's a 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg and 5 kg. यहाँ पे हम लोग प्राइस देंगे 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज and 10 रुपीज.
नाउ फर्स्ट विल सी दैट अभी जब भी प्राइस 10 रुपीज था, व्हाट वाज द क्वांटिटी डिमांडेड? 10 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? At 10 rupees price, quantity demanded is say 1 kg. 10 rupees पे कितना डिमांड थी? 1 kg. तो इस तरह से हमको फर्स्ट प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन मिला, इसको हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन ए. नाउ प्राइस डिक्रीजेस, तो अभी प्राइस कितना डिक्रीज हुआ? 8 रुपीज. प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी. इट इंक्रीजेस टू 2 kg. तो इस तरह से हमको सेकंड कॉम्बिनेशन मिला, इसका हमने नाम दिया बी. नाउ इफ द प्राइस डिक्रीजेस फर्दर फ्रॉम 8 rupees to 6 rupees, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 2 kg to 3 kg. तो अभी ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन सी. When price falls further, अभी प्राइस फिर से डिक्रीज हुआ, कितना हो गया? 4 रुपीज. डिमांड क्या होगी? फिर से इंक्रीज होगी. पहले कितनी थी? 3 kg. नाउ इट विल इंक्रीज टू 4 kg. अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन बी. एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस से 2 रुपीज, डिमांड फिर से इंक्रीज होगी से 5 kg. हमको और एक कॉम्बिनेशन मिला, दैट इज द कॉम्बिनेशन ई. Now we got A, B, C, D, E. These are the 5 different combinations which we obtained by plotting the points from the price and quantity combination from the demand schedule. Now if we join this price and quantity combination, अब ये जो price and quantity combination है इसको हमने join किया तो हमको ये इस तरह से एक कर्व मिलता है. ओके, दिस इज दिस कर्व. ओके, इसको हमने नाम दिया है दैट इज अ डी डी. ये कर्व को हमने नाम क्या दिया? डी डी. तो डी डी इज द डिमांड कर्व. ओके, तो इस तरह से इफ यू जॉइन these different price and quantity combination, we get the demand curve. Now we can see that प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है. कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. और इसीलिए दिस डिमांड कर्व इट स्लोप डाउनवर्ड. डिमांड कर्व कैसे स्लोप हो रहा है? डाउनवर्ड. कैसे डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व shows the inverse relationship between price and quantity demand. ये जो डाउनवर्ड स्लोप है ये क्या बता रहा है? इनवर्स रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड. दिस इज कॉल्ड एज ना इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ये जो डिमांड कर्व है हमने कौन से बेसिस पे ड्रॉ किया है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो इस तरह से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे हमने ये डिमांड कर्व डिराइव किया. अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द डिमांड कर्व. नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क.